जंग मुसल्लत करने की कोशिश का फैसला कुन जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भारत को दो टोक पैगाम। किसी भी जारियत के खिलाफ खुद मुख्तारी बरकरार रखने के अज़म का आदा। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज दिफाए वतन के लिए अपनी आवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। ISPR के मुताबिक शुरका ने कहा, भारतीय फौज की LOC पर बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर जवाब देंगे। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है। पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी। जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम बढ़ेगा। भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहिदे को नुकसान पहुंचाना चाहता है। भारत नाकामियां छुपाने के लिए अंदरूनी मसाइल को हमेशा बैरूनी रंग देता है। पहलगाम वाक़े का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक़्तिसादी बहाली की कोशिशों से हटाना है। आर्मी चीफ का हर महाज पर चौकन्ना रहने और फ़ाल तैयारियों की अहमियत पर जोर। कोर कमांडर्स उनका मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम पर शदीद इजहार तशवीश। बरादर ममालिक कशीदगी कम करने के लिए भारत पर जोर डालें। वज़ीर आज़म से सऊदी, अमाराती और कवैती सफ़ीर की अलग अलग मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान की कामयाबियां खतरे में डालने की भारतीय कोशिश नाकाबिले फ़हम है। पहलगाम वाक़या पाकिस्तान से जोड़ने के इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद करते हैं। वज़ीर आज़म का वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार आलमी तहकीकात के मुतालबे का आयादा। कहा, भारत दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों से तवज्जो हटाना चाहता है। सऊदी, अमाराती और कवैती सफ़ीर ने कहा, खत्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान का सिंतास मुआहिदे की मुअत्तली पर भारत को नोटिस देने का फैसला। भारत से मुआहिदे की मुअत्तली की ठोस वजूहात तलब की जाएंगी। खारजा, कानून और आबी वसाइल की वजारतों का इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल। कानूनी और आईनी मुशावरत कर ली। आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराने पर गौर। ज़राए के मुताबिक भारत की आबी जारहियत को मुअस्सर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। इक़दाम का मकसद पाकिस्तान के मौक़िफ़ को कानूनी और इखलाकी जवाज़ देना है। तमाम इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी के बाद किए जाएंगे। भारतीय मुहिम जुई के पेश नज़र पाक फौज की जंगी मशकें जारी। जदीद हथियारों और साजो सामान से ऑपरेशनल तैयारी का अमली मुजाहिरा। मशकों में अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत की भरपूर झलक। पाक फौज भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जंगी मशकों का मकसद दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देना है। गुज़श्ता रोज़ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टीला फायरिंग फील्ड रेंज में जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने भारत को खबरदार किया कि कोई शक में ना रहे, भारत की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत ऐसा कोई रद्द-ए-अमल ना दे जो खत्ते में तनाज़े का बायस बने। अमेरिका का भारत को मशवरा। नायब अमेरिकी सदर JD वेंस ने कहा, दो जौहरी ताकतों के दरमियान जारी गर्मा गर्मी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत में अपने दोस्तों के साथ करीबी राब्ते में है। उम्मीद है भारत ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देगा जिससे वसी इलाकाई तनाज़ा पैदा हो। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ भारत के साथ ताउन करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा, पाकिस्तान और भारत मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकाले। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का पाक भारत कशीदगी पर इजलास बुलाने का इंदिया। सदर UN सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है, पाक भारत सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास बुलाया जा सकता है। किसी एक फरीक को हंगामी इजलास के लिए बाज़ाब्ता दरख्वास्त देना होगी। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब की UN सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात हुई। जनूबी एशिया की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, पाक भारत कशीदगी में कमी और उसके लिए की जाने वाली कोशिशों पर गुफ्तगू। पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने खिते में अमन के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। मुल्क की दिफा और कौमी सलामती के लिए तमाम पार्लिमानी जमातों का यकजुबान होना खुश आइंद है।
पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग मिलेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मुल्क की दिफा के लिए इख्तलाफात को एक तरफ रख देना अच्छी रिवायत है। उधर कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी आज शाम भिजवाए जाने का इम्कान। मकबूजा कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने भी पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार मोदी को करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा, पहलगाम वाक़या मोदी की गफलत और लापरवाही का नतीजा है। मोदी से जवाबदेही होनी चाहिए। बीजेपी कौमी सलामती को अपने सियासी प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल कर रही है। कश्मीर अलग है और भारत अलग। जानिबदार भारतीय सहाफ़ी के बार बार सवाल पर कश्मीरी खवातीन का दो टोक जवाब। कहा, कश्मीरी अवाम खुद को भारत से अलग मानते हैं। कश्मीरी खवातीन का भारत माता की जय का नारा लगाने से साफ इनकार। उधर पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फौज ने पुलवामा में कश्मीरियों के घर बारूद से उड़ा दिए। भारतीय क़यादत बौखिलाहट का शिकार, एक और हजीमत का सामना। डीजी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा ओहदे से फारिग। अंडमान और निकोबार यानी काला पानी में जबरी तबादला। जनरल राणा का तबादला खुफिया रॉ दस्तावेजात से जोड़ा जा रहा है। TRF ने दस्तावेजात हासिल करके पूरी दुनिया को दिखा दी। भारत पहलगाम वाक़े के हक़ाइक़ सामने आने से खौफज़दा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ISPR का यूट्यूब चैनल भारत में बंद। भारतीय शिकायत पर वज़ीर आज़म का काकूल एकेडमी से खिताब भी यूट्यूब से हटा दिया गया। बाबर आज़म समेत पाकिस्तानी खिलाड़ियों और फनकारों के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार सफारती महाज पर सरगर्म। इसहाक डार का डेनमार्क और पनामा के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय फैसले को मुस्तरद किया। पनामा के वज़ीर ख़ारजा का फ़रीक़ैन को तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने पर जोर। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बांग्लादेश को भारत पर हमला कर देना चाहिए। बांग्लादेशी फौज के मेजर जनरल रिटायर्ड फजलुर रहमान कहते हैं, बांग्लादेश को चीन के साथ मिलकर भारत के साथ शिमाल मशरक़ी रियासतों पर कब्जा कर लेना चाहिए। मुल्की सियासतदान भारतीय इक़दामात के खिलाफ हम आवाज़। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हमने जौहरी असासे शब बारात पर पटाखे फोड़ने के लिए नहीं बनाए। भारत पाकिस्तान को झुकाने का ख्वाब देखना छोड़ दे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफ़ी कहते हैं, पाकिस्तान नहीं चाहता खित्ते में लड़ाई हो और दोनों तरफ खून बहे। फैसला भारतीय क़यादत को करना है कि कब तक महाजराई जारी रखनी है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शरी रहमान कहती हैं, जंग नहीं चाहते लेकिन जवाब देना जानते हैं। अपने दरियाओं की हिफाजत हर कीमत पर करेंगे। वज़ीर ममलिकत मजहबी उमूर खेलदास कोहस्तानी कहते हैं, पाकिस्तान की तमाम अक़लियतें अपनी अफवाज के साथ खड़ी हैं। मुश्तिर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, मोदी ने RSS नजरिए के लिए खत्ते का अमन दाव पर लगा दिया। भारत जानता है इस बार चाय के साथ बहुत से दूसरे लवाजमात भी तैयार हैं। उम्मीद है भारत कोई मुहिम जोई नहीं करेगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की एक्सप्रेस फोरम में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म पहलगाम वाक़े पर भारत को तहकीकात की पेशकश कर चुके हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश की वजह से भारतीय एयरलाइंस को दिन में तारे नजर आ गए। एक हफ्ते में 2 अरब रुपए से जायद का नुकसान। अब तक 850 से जायद परवाजें मुतासिर हुई। भारतीय एयरलाइन ने मोदी सरकार को खत लिख दिया। कहा, पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद 1 साल बंद रही तो 50 अरब से जायद का नुकसान होगा। खसारा पूरा करने और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए सब्सिडी देने का भी मुतालिबा।
भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के जवाबी इकदामात, पल पल बदलती सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज का कंट्रोल रूम 24 घंटे मुतहरिक।